जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में आप अपने एनआर सर के साथ जुड़े हो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, और ये टॉपिक है कि राजस्थान सरकार राजस्थान के गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए देने जा रही है, और इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना की शुरुआत करी है। मेरे ये वीडियो बनाने के पीछे दो उद्देश्य है साथियों। पहला तो ये कि ये जो योजना सरकार गरीबों के लिए लेकर के आई है, इस योजना के प्रति जन मानस तक इसकी जागरूकता पहुंचे, लोग इस चीज के लिए जागरूक हो कि हाँ, सरकार उनको ये बेनिफिट दे रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये योजना केवल कागजों के तले दब करके रह जाए, आंकड़ों में सरकार के पास पहुंच जाए लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट ना हो। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है वो भी बताऊंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस योजना के अंदर जो आपके चीजें दी हुई है वहां से आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके सामने होने वाले जो एग्जाम्स है उनमें भी यहां से सवाल पूछा जाएगा। तो लास्ट में अपन वो भी डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके सामने ये स्लाइड लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान में गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, गरीबी से बाहर निकालने वालों को मिलेंगे 21,00,000 रुपए। तो ये साथियों योजना है, जिस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है प्यारे साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखो, इस पूरी की पूरी योजना का नाम याद कर लो पहले तो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, यानी कि गांवों को गरीबी से मुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी है। इस बार का जो बजट था उसमें 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है, और 3 जुलाई 2025 से इस योजना को इंप्लीमेंट भी कर दिया है। तो सारी की सारी जो महत्वपूर्ण बातें वो जानेंगे अपन। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट का, और ये आपके सामने फोटो लगी हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो जो साथी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जो भी चीजें जानते हैं वो सारी की सारी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, कहां इसका जन्म हुआ, क्यों इनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, और जो अंत्योदय ग्राम योजना है साथियों वो भी आपकी इन्हीं की वजह से शुरू की गई थी। तो इनके बारे में जो भी जानकारी आपको पता हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना। ये देखोगे आप, फर्स्ट इंडिया ने 3 जुलाई 2025 को ये आपके खबर कवर करी थी कि गवर्नमेंट लॉन्चेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। ये जो स्कीम है साथियों, इस स्कीम के लिए कुछ पात्रता मापदंड है। पहले तो ये जान लो कि इस स्कीम का लाभ मिलेगा किन किन को। देखो, इस स्कीम का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो परिवार बीपीएल के अंदर आते हैं। बीपीएल का मतलब क्या है? बिलो पॉवर्टी लेवल। साल 2002 के अंदर जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुई थी, उस जनगणना के दौरान जिन परिवारों का नाम बीपीएल सूची के अंदर शामिल है वो परिवार इसके अंदर क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। या फिर अभी जो नई जनगणना होने वाली है उसके दौरान अगर इन परिवारों का बीपीएल में चयन हो जाता है तो नए शामिल होने वाले परिवारों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो पहली बात तो बीपीएल परिवार होना चाहिए, यानी कि पात्रता मानदंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उनको इसका सहायता मिलेगी इसकी। जिन लोगों का नाम बीपीएल श्रेणी में पंजीकृत है और वे इस योजना के लिए पात्र है, और सरकार राज्य में गरीब ग्रामीण परिवारों की मदद करने के लिए योजना शुरू कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान का स्थायी नागरिक होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय जो है वो वार्षिक आय भी आपकी कम होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से चयन किया जाएगा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और मिथ्स चल रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, इसकी चयन की प्रक्रिया के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सरकार ने खुद ने एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बना रखा है इस योजना के लिए, जिसके तहत हर एक गांव के अंदर क्या किया जा रहा है? सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे के दौरान आपके ग्राम सेवक है, पटवारी है, और आपके जो सरपंच है और पंचायत के जो सचिव है, ये सब लोग मिलकर के एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि इस वाले परिवार को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा परिवार है जो सच में गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहा है लेकिन पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच की साठ गांठ की वजह से उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसकी शिकायत भी 181 पर फोन करके कर सकते हो, है ना। तो आप में से जो जागरूक साथी है, जो आप विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी है, वो पहली बात तो इस वीडियो को हर एक जनमानस तक पहुंचाओ। दूसरी बात, अगर आपके आसपास ऐसा हो कि हाँ इस योजना का लाभ जो नहीं दिया जा रहा है गरीब परिवारों को, तो आप उसकी जानकारी 181 पे कॉल करके भी दे सकते हो। वहां से सरकार सीधा का सीधा एक्शन लेती है इसके ऊपर। तो इसमें चयन की प्रक्रिया में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं पे आवेदन नहीं करना है। इसमें सरकार खुद सर्वे कर रही है जिसमें 5002 गांवों का चयन पहले चरण में किया गया है, और इन गांवों के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उन परिवारों की सूची आगे सरकार के पास भेजी जाएगी, और सीधा डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा आपके बैंक खाते के अंदर वो पैसा जो है भेजा जाएगा। तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो, बीपीएल में आते हो, फिर भी आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप आपके नजदीकी जो अटल सेवा केंद्र है वहां संपर्क कर सकते हो, वहां ग्राम सेवक पटवारियों को बता सकते हो। दूसरी बात, कोई जागरूक नागरिक है तो 181 पे कॉल करके भी इसकी जानकारी दे सकता है।
कौन कौन से जो गांव है, कौन कौन से जिलों से अभी इसको चयन किया गया। तो जो चरण 1 है, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, इसका जो चरण प्रथम है, इस प्रथम चरण के अंदर 5002 गांवों का चयन किया गया। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कितने गांव का, 5000 भी राइट होगा और 5002 भी राइट होगा। तो राजस्थान के ये जिले हैं, आप देखोगे डूंगरपुर, झालोर, बालोतरा, चूरू, जोधपुर, पाली, प्रतापगढ़, सलूंबर, सिरोही और उदयपुर। पहले चरण के अंदर इन जिलों के गांवों को क्या किया गया है, सर्वे के अंदर शामिल किया गया, जिसमें से 5000 गांव जो है वो साथियों इसके अंदर शामिल है। इन 5000 गांवों के परिवारों को क्या किया जाएगा, पहले फायदा दिया जाएगा। और ध्यान रखना इसका दूसरा चरण, पहला चरण तो कब शुरू होता है, 3 जुलाई 2025 को पहला चरण शुरू होता है, और इसका दूसरा चरण भी आपके 17 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है। आपके एग्जाम में भी यहां से सवाल पूछा जा सकता है। अब ये देखोगे आप, ये मतलब हर एक न्यूज़पेपर जो है इसको कवर भी कर रहा है, और राजस्थान सरकार भी बढ़ चढ़ करके इसका क्या कर रही है, फायदा लोगों तक पहुंचा रही है। इस योजना के बारे में आपसे एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो सबसे पहली बात पूछेगा, योजना का नाम क्या है, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त ग्राम योजना। योजना की शुरुआत कब होती है, 3 जुलाई 2025 को शुरुआत होती है। पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया जाता है, 5002 गांवों का पहले चरण में चयन किया जाता है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बजट में इसके लिए कितना प्रावधान है, 300 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। जो 2024-25 का आपके बजट आया था साथियों अभी मार्च 2025 में, उसमें प्रावधान किया जाता है इसके लिए। आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, किस किस को दी जाएगी, जो परिवार बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी सहायता दी जाती है इसमें प्रोत्साहन राशि, और ये प्रोत्साहन राशि किसको दी जाती है, ये 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी उन परिवारों को जिन परिवारों ने अपने खुद के मेहनत के दम पर खुद को बिलो पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाल लिया है। यानी कि ऐसे परिवार जो पहले बीपीएल में थे लेकिन अभी वो बीपीएल में नहीं है, उस लेवल से खुद को बाहर निकाल लिया है, उनको 21,000 रुपए की सहायता राशि इस योजना के तहत मिलेगी। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण के तहत जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी हुई है, उन महिलाओं को 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और यह राशि किस लिए प्रदान हो रही है, स्वरोजगार और खुद के उत्थान करने के लिए राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। दूसरा चरण इसका 17 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है। यह आपके सामने देखोगे 1 लाख है, ये सेल्फ इंप्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, यानी कि आप स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहते हो या फिर अपना जीवन यापन करना चाहते हो, उसके लिए सरकार दे रही है। और ये एक बार मिलने वाली राशि है, हर बार नहीं मिलेगी, है ना। इसके अलावा फैमिलीज दैट हैव सक्सेसफुली राइजन अबव द पॉवर्टी लाइन थ्रू देयर ओवन एफर्ट्स, यानी कि जो अपने खुद के प्रयासों से बाहर आ गए उनको 21,000 रुपए, और जो महिलाएं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो एलिजिबल है जुड़ने के लिए, उनको कैपिटल सपोर्ट दिया जा रहा है 15,000 रुपए का, खुद का कोई रोजगार शुरू करने के लिए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके लिए आपको आकर के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी है। और दूसरी बात, जो साथी जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा, आपके आसपास गांव के अंदर कोई ऐसा परिवार हो तो उस परिवार को इस योजना का लाभ जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए आप 181 पे या नजदीकी अटल सेवा केंद्र पे संपर्क करके उनको बता सकते हैं। आपको चयन के लिए कुछ नहीं करना है, वो परिवार ऑलरेडी लिस्ट के अंदर शामिल होगा, बस जो सर्वे करने वाले आपके घर आते हैं, ये ध्यान रखना कि वो आगे जो लिस्ट भेजते हैं उसके अंदर आपका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद तक आपको पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।